जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो थॉट आपके मन में चल रहे हैं अपनी व्यूअर को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कोई एक्शन वो लेना चाहते हैं, क्या वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, या फिर वो आपको भूल चुके हैं। ठीक है, ऐसे थॉट आपके मन में चलते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आखिर उनके दिल में क्या चल रहा है हमारे लिए। क्या वो हमें भूल चुके हैं या फिर आज भी याद करते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कोई एक्शन लेना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं या नहीं। टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि उनका फाइनल डिसीजन क्या है, क्या कोई कमिटमेंट देने वाले हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, कैसा फील करते हैं वो। क्वीन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 4 ऑफ पेंटिकल। मनी प्रॉब्लम लग रहा है हमें तो यहाँ पर। एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, टावर, बॉटम है 9 ऑफ कप्स। चलिए साइन बता देते हैं। एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और ईयर साइन भी है। ठीक है, सारे साइन है। कोई ये मत कहना तो मेरा साइन नहीं आया है, क्योंकि बर्ड का कार्ड आता है तो सारे साइन आ जाते हैं उसमें, हम बताएं या ना बताएं। ठीक है, देखो, आप जिस पर्सन से डील कर रही हैं या कर रहे हैं, वो पर्सन एज में आपसे कम है, आप एज में ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, किसी किसी के पर्सन मैच्योर हैं और किसी किसी के इनमेच्योर हैं। और हमें ऐसा लगता है कि मैच्योरिटी में इन्होंने आपको बहुत कुछ बोला है, सपने दिखाए हैं। ठीक है, जितना इन्होंने किया है, मतलब बोला है, उतना किया नहीं है, और आप इनके लिए करते गए। आप शुरू से इनके लिए इमोशनल रही हैं। आपने दिमाग से कभी सोचा ही नहीं कि रिश्तों में कभी दिमाग भी लगाना पड़ता है। आप इनको बस गिव एंड टेक देते गए और ये आपसे लेते गए। अब इन्हें किसी बात का रिग्रेट है, या तो इन्होंने कुछ छुपाया है, झूठ बोला है। हो सकता है आपके रिश्ते का जो साइकिल चल रहा था वो पूरा होने वाला है, बुरा टाइम ख़त्म होने वाला, अच्छा टाइम आने वाला है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको लेके पॉजिटिव थे, ये आज भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके बीच में चीज़ें कुछ ख़त्म हुई हैं, सडनली अचानक ब्रेकअप हुआ है, आप दोनों का रिश्ते का एंड हुआ है।
हो सकता है ये स्टेबल ज़्यादा हो, पैसे का ज़्यादा गुरूर हो सकता है, पैसे कमाने का, पैसे बनाने का, नेम फेम सब कुछ इनको चाहिए। चलिए देखते कारण क्या है आखिर पछतावा का, या तो ये कमेंट में दे नहीं पाए आपके लिए। देखिए ये दो चीज़ों में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक आप है, ये कोई और हो सकता है, चाहे इनकी फैमिली हो, परिवार हो, दोस्त हो, या कोई थर्ड पार्टी हो, इनकी जॉब हो या करियर हो, कुछ भी हो सकता है जिसमें ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया है, पहले शुरू शुरू में बहुत टाइम दिया था, अब इन्होंने टाइम देना बंद कर दिया है, बहाने बनाना ज़्यादा शुरू कर दिया है। ये भी अकेले हैं आपके बिना, इसका मतलब चीज़ें ख़त्म हुई हैं, इसीलिए रिग्रेट एंड कर लिए। कारण क्या है चीज़ें ख़त्म होने का, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं क्या कारण है चीज़ें ख़त्म होने का। रिवर्स जजमेंट, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, पछतावा है, डर है, ठीक है। रिग्रेट की एनर्जी में, डिप्रेशन में है ये, बहुत ज़्यादा इन्हें डर है, किसी बात का फियर है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सब कुछ खो दिया है, जो कुछ भी इनके पास था सब गंवा दिया है, अब इनके पास कुछ नहीं बचा है। अगर अब ये आपके पास आना चाहे भी तो अब कोई रास्ता नहीं बचा है। आपके पास आना है लेकिन रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, किस मुंह से आपके पास आए, क्या सोचकर आपके पास आए, ठीक है। इसलिए दिल ही दिल में ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप दोनों एक हो जाएं, आप दोनों का रिश्ता बेटर हो जाए, पहले जैसा हो जाए, और आप पर ईश्वर की कृपा हो जाए कि आपका रिश्ता हमेशा के लिए बेटर हो जाए। हो सकता है आप दोनों के बीच में पुराना सर्कल जो चल रहा है वो ख़त्म होने वाला है, अब न्यू बिगिनिंग होने वाली है। बहुत जल्द आप दोनों के बीच में जो सर्कल चल रहा है आप दोनों का, ये ख़त्म होने वाला है। हो सकता है आपने कहीं प्लान बनाया हो इनके साथ घूमने जाने का, वो कैंसिल हो गया हो और आप जा नहीं पाए हो, या ये कहीं जाना चाहते हैं विदेश में, ये आपके पास आ सकते हैं, ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकते हैं, ऐसा भी लग रहा है। ये आने का प्लान बना रहे हैं आपके पास, आपसे मिलने का। ये चाहते हैं कि कुछ चेंज, कुछ बदलाव को चाहते हैं, ये कुछ चेंज करने वाले हैं, कुछ बदलाव, या तो ईश्वर का कहीं ना कुछ संदेश ऐसा मिल जाए कि इन्हें लगे कि हाँ ईश्वर का संदेश इन्हें मिल चुका कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करना चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और आप भी इनको बहुत मिस कर रही हैं, बहुत याद कर रही हैं, कहीं ना कहीं आप इनको मैनिफेस्ट कर रही हैं। अब इनका क्या इरादा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको इन्होंने सेक्रीफाई कर दिया, खो दिया है, किसी चीज़ के लिए आपको छोड़ दिया है। इन्होंने अपना परिवार चुना हो या किसी और को चुन लिया है, अपने कैरियर या कुछ भी चुना है, घर परिवार के लिए, किसी के लिए भी, लेकिन आपको इन्होंने छोड़ा है, किसी और के लिए आपको छोड़ दिया है। आपसे इन्होंने खुद मूव ऑन किया है, दूर चले गए आपसे। ये आपसे दूर गए हैं, इस बात का इन्हें रिग्रेट है, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, इनकी रातों को नींद उड़ चुकी है, जागते हैं, उठ के बैठ जाते हैं, कभी कभी इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि सडनली चीज़ें ख़त्म हुई आप दोनों के बीच में। हो सकता है इन्होंने बताया ही नहीं बताया है, आपको पता है नहीं पता है, ठीक है, लेकिन अब ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हमें ऐसा फील हो रहा है कि आपने अपनी तरफ से
जो मेरे व्यूवर हैं उन्होंने अपनी तरफ से इस रिश्ते के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, ठीक है। जितना आपसे बन पड़ा आपने सब कुछ इनके लिए मान लिया था, सब कुछ किया है। और हो सकता है जितनी प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए तो उतनी इस पर्सन ने नहीं दी है, इन्होंने नहीं दी है आपको। और ये भी कहीं न कहीं अकेले हैं। चीज़ें ख़त्म हुई आप दोनों के बीच में, चाहे इन्होंने बताया है नहीं बताया, सडनली ख़त्म कर दी। ये ईश्वर की तरफ से ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में कि सब कुछ सडनली ख़त्म हो गया है, ठीक है। जिस बात की आपने उम्मीद भी नहीं की वो हो गया इस रिश्ते में। एक टाइम पे आप जिसको अपना सब कुछ मान बैठे थे, पूरी दुनिया समझ बैठे थे, उसी इंसान ने आपको अकेला छोड़ दिया, तन्हा छोड़ दिया। हो सकता है इन्होंने बहुत बड़े-बड़े वादे किए कि मैं तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता, तुमसे कभी दूर नहीं जा सकती, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, मैं तुम्हें ऐसा कभी कुछ नहीं मौका दूँगा कि तुम मुझसे कुछ कह पाओ। और वही मौका इन्होंने दे भी दिया। अब आप इनसे कुछ कहना चाहती हैं लेकिन कह नहीं पाती हैं। ये आपको लेके पजेसिव तो बहुत थे कि छोड़ नहीं सकते, कभी कहीं जाने नहीं देंगे तुमको, तुम नहीं होती तो अच्छा नहीं लगता, तुम नहीं होती तो ज़िंदगी कैसे चलेगी, कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। ऐसा बोलने वाला इंसान आज किस कंडीशन में है देखो। एक तरफ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये, और एक तरफ इनको लग रहा है कि मैंने तो उसे छोड़ दिया, उसे सैक्रिफाई कर दिया, अपने प्यार को कुर्बान कर दिया मैंने किसी और के लिए। हो सकता है आप इन्हें बहुत मिस कर रही, बचपन का प्यार हो किसी का, ठीक है, पहले दोस्ती थी, फिर दोस्ती से प्यार में बदला ये रिश्ता, और ये दूर चले गए। ये दूर तो चले गए हैं, लेकिन इन्हें चैन नहीं है एक पल भी। ये सोते नहीं चैन से आपके बिना, इन्हें नींद नहीं आती, रात-रात को ये सोते नहीं हैं, अफ़सोस करते हैं, जागते हैं। कई रातों से शायद ये सोए भी नहीं। अब ये क्या चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिले, आप इनकी तरफ न्यू बिगिनिंग करें, आप इनकी तरफ आएँ। ये थोड़े गुस्से में नहीं, ईगो में है कि उसको मेरे पास आना चाहिए। और हो सकता है आप अपनी तरफ से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए कि सब कुछ ठीक-ठाक हो जाए। तो कोई यहाँ भी ये कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं कि आपके पास आना है। और देखते हैं। ये बात तो करना चाहते हैं आपसे। क्या ये प्यार करते हैं आपसे? इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं रिश्ते में, इसीलिए इन्हें सैक्रिफाई कर दिया, आपको छोड़ दिया। आप तो फुल पावर में हैं। इनसे जवाब चाहिए आपको, क्यों छोड़ा मुझे, बताओ मुझे। क्यों छोड़ के गए थे मुझे? क्या गलती थी मेरी? क्या किया मैंने? प्यार ही तो किया तुमसे। कुछ गुनाह कर दिया क्या मैंने? जब हक नहीं दे सकते थे क्यों लाइफ में आए मेरे? बताओ मुझे। इनको कम्युनिकेशन तो आपसे करना है, बात करना चाहते हैं ये, लेकिन इनको लग रहा है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। हो सकता है ये मन ही मन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन कहीं विदेश में रह सकते हैं, वहाँ से ट्रैवल करके ये आना चाहते हैं आपके पास। लेकिन इन्हें लग रहा है कि यहाँ से वहाँ तक जाना बहुत रिस्की काम है, चैलेंज हैं बहुत सारे। इतना आसान काम नहीं है कि यहाँ से निकल पाऊँ, वहाँ तक पहुँच पाऊँ। आपको ऐसा चाहिए कि भई मुझे बताओ, कोई वर्गो लिब्रा हो सकता है, जिससे अपने पार्टनर से क्लैरिटी चाहिए, सवाल जवाब चाहिए। क्यों मुझे छोड़ा? क्यों मुझे छोड़ के गए? क्या मेरी गलती क्या थी? मैंने शादी की, ये मेरी गलती थी? मैंने तुमसे प्यार किया, मेरी गलती थी? क्या तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स नहीं था इसमें? क्या सब कुछ मैंने अकेले किया था, तुमने कुछ नहीं किया था? और आज तुम मेरे लिए कोई हिम्मत नहीं दिखा रहे, कोई करेज नहीं तुम्हारे लिए, कोई एक्शन नहीं ले रहे मेरे लिए। देखो ये प्यार तो करते हैं लेकिन हिम्मत भी है इनके पास। अगर ये चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। ना ही इनके घर वाले, ना ही परिवार वाले और ना ही अदर लोग, ठीक है?
लेकिन जब यही नहीं चाहते हैं तो घर परिवार वाले कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। हाँ, मन ही मन इनको रिग्रेट है, गिल्ट है, अफ़सोस है कि इन्होंने आपको छोड़ दिया, रिश्ता ख़त्म कर दिया है, सैक्रिफ़ाई कर दिया है। अब इसमें कुछ हो नहीं सकता है। ये मन ही मन सोचते हैं कि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए। आप क्या चाहते हैं इनसे, ये देख लेते हैं। आपका क्या काम, क्या कहना है? आप गुस्से में हैं, ईगो में हैं। भई मैं झुकने वाली नहीं हूँ, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। तुम ही कोई आइडिया निकालो। हो सकता है आज आपके पर्सन अकेले हैं आपके बिना, छोड़ के तो बड़े शौक में गए, मूव ऑन कर लेंगे, स्पाई कर रहे हैं। इसकी एनर्जी है। देखो ये आप हैं या आपके पर्सन है, ठीक है, ईगो में है। ये ऐसे दिखा रहे हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा आपके होने ना होने से। हो सकता है हम आपकी एनर्जी देख पा रहे हैं कि आपने अकेले ही बहुत कुछ सँभाला है, खुद को भी, और अगर किसी के बीवी बच्चे हैं तो उसको खुद ही सँभाला है और इस रिश्ते को बहुत अच्छे से मैनेज किया है आपने अकेले इनके बिना, क्योंकि ये तो खुद ही आपको छोड़ के गए थे। इन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं इस रिश्ते को लेके चल नहीं पाऊँगा, निभा नहीं पाऊँगा, तो बेटर है कि मैं यहाँ से मूव ऑन कर लूँ। और क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की काम लग रहा था इन्हें, चैलेंज बहुत ज़्यादा लग रहे थे इस रिश्ते में, इसलिए इन्होंने सोचा कि यहाँ से जाने में भलाई है। ठीक है, और ये आपसे मूव ऑन करके चले गए। ये चले तो गए लेकिन आपकी यादों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। ये हर पल आपको याद करते हैं, हर पल आपको मिस करते हैं। इसीलिए इन्हें बार-बार रिग्रेट हो रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा, मुझे छोड़ के नहीं आना चाहिए था, मुझे उसको अपने पास ही रखना चाहिए था, उससे मूव ऑन नहीं करना चाहिए था। इन्हें पछतावा है, बार-बार आपको स्टॉक कर रहे हैं। अब ये कुछ कमिटमेंट देना चाहते भी हैं, एक्शन लेना चाहते भी हैं, लेकिन इमैच्योर हैं दोनों जगह, ठीक है? अगर ये आपके पास आ भी जाते हैं, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि ये आपके पास हमेशा के लिए आ जाएँ और जो एक्शन ले रहे हैं, वो हमेशा के लिए ले रहे हैं, ठीक है? ये आ तो सकते हैं, कोई कमिटमेंट आपको दे तो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ये नहीं कि ये कहेंगे तो उसको निभाएँगे भी। ये अब प्रैक्टिकल हो चुके हैं, पहले जैसे नहीं है कि पहले जैसे जानू बाबू सोना करते थे, अब नहीं करने वाले, अब तो ये प्रैक्टिकल हो चुके हैं, ठीक है? तो अभी ये कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन आप ये मत सोचना कि सदा के लिए आपके पास आ जाएँगे, नहीं। ये कुछ दिनों के लिए आएँगे और फिर चले जाएँगे वापस, ठीक है? तो अभी इनके दिलो-दिमाग में ये चल रहा है कि स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं, आप कहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रही हैं, और चाहते तो हैं एक्शन लेना। ये ऐसा भी दिखाना चाहते हैं कि मैं ही मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ। ये ऐसा दिखाना चाहते हैं कि मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ। तुम्हें वापस मेरे पास ही आना पड़ेगा। कितना बुरा गला खराब होता है कि चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, घूम फिर के तुम्हें मेरे पास ही आना है। मुझसे बेटर तुम्हें कोई नहीं मिल सकता, मेरे पास तुम्हें आना ही पड़ेगा। इस चीज़ का इन्हें थोड़ा गुरूर कह सकते हैं या भरोसा कह सकते हैं कि इन्हें पूरा भरोसा है कि आप इनको छोड़ के कहीं नहीं जाएँगी, इनके पास ही घूम फिर के आएँगी, ठीक है? और ये चाहते हैं आपको लेकिन दिखाते नहीं हैं। हो सकता है डोमिनेटिंग टाइप के इंसान हैं कि अपनी मनमर्जी चलाना, ब्लेम आप पे लगाना, खुद गलती करना। तुम गलत हो, तुमने ऐसा किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तो अपनी जगह सही था, मैंने सही किया, तुम मुझे समझ नहीं पाए, तुम मुझे प्यार नहीं करती, तुम
इस रिश्ते को लेकर नहीं चलना चाहती, मतलब अपनी गलतियाँ आप पर थोप देना। ये ज़रूरी नहीं कि आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। ये कभी अपनी गलती को नहीं मानने वाले हैं। बेशक इन्हें एहसास होता है, लेकिन ये आग सामने से कभी नहीं मानेंगे कि हाँ इन्होंने गलती की है, आपको छोड़ा है, ये मूव ऑन करके गए थे, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये आप पे ब्लेम लगाएंगे कि आपने ऐसा किया था, इसलिए इन्होंने ऐसा किया, आपने इनकी बात नहीं मानी इसलिए दूर गए, आप रिश्ता निभाना नहीं चाहते इसलिए आपको छोड़ दिया। सारा ब्लेम ये आप पे लगाने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना चाहते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि परमानेंटली। ये इमेच्योर इंसान है, ये कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन निभाएंगे कुछ नहीं, ठीक है। तो ये है इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली रीडिंग में। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।